हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। बच्चों, आज हम साइंस में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक ठाक वेटेज भी रखता है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और केमिकल रिएक्शंस को लेके बहुत सारी चीज़ें ये आपको क्लियर भी करता है ना। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर के नाम में यूज होने वाली दो टर्म्स को, जो कि कौन कौन सी हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होके नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है बच्चों। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स प्लस एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल क्या फॉर्म कर रहे हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन है ये। अब हम इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। मैं इसको आपको बॉन्ड्स की फॉर्म में भी समझाऊंगा, जहां पे अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए, वो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 है जो आपका, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जो आगे 2 लिखा हुआ है बच्चे, इसे हम बैलेंसिंग में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। तो इसमें क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक मॉलिक्यूल में दो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अभी इस बॉन्ड को आप सिर्फ समझने के लिए देखें, ठीक है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी कैसे फॉर्म हुए इसे हम आगे देखेंगे। तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक ये बॉन्ड है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब बेसिकली होता है क्या है केमिकल रिएक्शन में, कि ये बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बच्चों, और उनकी जगह नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के साथ जो दो बॉन्ड थे, वहां पे किसने जगह ले ली, दो हाइड्रोजन एटम्स, है ना। सिमिलरली अगर ऐसा एक और मॉलिक्यूल बना, तो बेसिकली क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, कोई नई चीज बाहर से नहीं आ रही, वही एटम्स जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बस उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होके नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें हुआ कि एक्चुअली पुराने बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हुए हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए। ठीक है बच्चों, अब ये जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में ये जो रिएक्ट कर रहे हैं इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं। इनकी संख्या दो ही होगी, दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, तीन भी हो। ऐसी जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हर जगह एक ही होगा हर रिएक्शन में। किसी में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें क्लैरिफाई होती जाए। तो बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शन देखा, वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं नए सब्सटेंसेस में, जिसमें बेसिकली पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो कोई भी चीज बाहर से नहीं आ रही है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ पे एक रिएक्शन में, बस उसी में बॉन्ड्स की नई फॉर्मेशन हुई है। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं बच्चों आगे, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसे देखने से पहले व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। सो वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने एक लिखी हुई है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, और जो सब्सटेंसेस नए फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं बच्चों। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे एक और एग्जांपल लिया हूं मैंने कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं इतने इतने बड़े बड़े वर्ड्स में तो लिखूंगा नहीं हर बार ऐसी रिएक्शंस में। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं, और कंपाउंड्स को उनके फॉर्मूले से। ठीक है, तो जब हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। सो क्या डेफिनेशन हुई, द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स और फॉर्मूले, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स से रिप्लेस करेंगे, है ना, पूरे पूरे नाम को उनके सिंबल और फॉर्मूले से, तो उसे बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, और इसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जब सिंबल्स और उस फॉर्म में लिख दी जाती है। आइए आगे हम देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हमें देखना होगा, ये हम 6 फीचर्स हैं बच्चे, इन 6 में से कोई भी अगर एक चेंज आए या एक से ज्यादा कुछ भी हमें दिखे, या एक से ज्यादा, तो हम बोलेंगे हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला क्या है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। दो चीजों को मिक्स करने से कोई गैस निकलती हुई दिखे, है ना, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि इसका एग्जांपल बच्चों ये लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ऐड करा जाता है तो उससे जिंक सल्फेट बनेगा और गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो एक फीचर क्या है, जब गैस प्रोड्यूस हो तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या है, जब स्टेट में चेंज आ जाए, जैसे कि यहाँ पे दो चीजें, हाइड्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में थी, इनको मिक्स करने से लिक्विड स्टेट में वाटर बना। तो जब दो चीजों को मिक्स करने से स्टेट चेंज होती दिखे हमें, तो भी हम क्या कहेंगे कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, गैसीय स्टेट में थे और ये किस में चेंज हो गए, लिक्विड स्टेट में। ठीक है बच्चों। ऐसे ही थर्ड फीचर क्या है हमारा, थर्ड फीचर रहेगा चेंज इन कलर। जब दो चीजों को मिक्स करा और वहां पे उनके मिक्स करने से कलर चेंज होता हुआ नजर आए, तो भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हुए हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन होता है जब, तो कॉपर सल्फेट का बच्चों कलर है ब्लू, ब्लू कलर है उसका, और जब हम उसमें आयरन मिक्स करेंगे हम देखेंगे कलर कैसा होना शुरू हो जाएगा, ग्रीनिश, है ना। तो हम देखेंगे कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन ऑर्डर मतलब स्मेल में चेंज आए, जैसे जब आप आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है तो उससे एक गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस होती है ना, रोटन एग की स्मेल, सड़े हुए अंडे की। और वो कब हुई होगी, इसका मतलब कोई ऐसी नई चीज प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि यहाँ पे वो स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों के रिएक्शन से वो नई गैस प्रोड्यूस हुई, तो उसकी वजह से स्मेल आ रही है। ठीक है बच्चों। तो अगर स्मेल चेंज हो रही है तो वो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ है वहां पे भी। फिफ्थ है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। अब जब मैं चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा हूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं अपने आप, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो अब उसी हिसाब से हमने इसको दो में बांट दिया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगे जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या मैं यूं कह सकता हूं जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी वो होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जब हम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम घरों में वो यही होता है, क्विक लाइम में पानी ऐड करते हैं और इसी को हम यूटिलाइज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है किसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड हमारा एंडोथर्मिक, ये वो होगा जिसमें टेम्परेचर लोअर डाउन होगा, मतलब जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यूटिलाइज होगी, यूज होगी। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो उससे वो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है ना। और इसका हम वैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल देखें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल और कौन सा एंडोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन है बच्चों एक्सोथर्मिक का, इसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हीट की फॉर्म में, मतलब हीट एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के लिए। ये हमें ध्यान रखने होंगे, और वैसे भी इनकी रिएक्शंस यहाँ लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, ये हम बायो में भी देखते ही हैं, इन्हें बायो के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए सिक्स्थ और लास्ट फीचर क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, कुछ रिएक्शंस में सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जहाँ पे मिक्स करने से दो चीज़ों को कुछ सॉलिड प्रोडक्ट अलग से बनता हुआ हमें नजर आता है वहाँ पे। तो जैसे कि ये सिल्वर नाइट्रेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो घरों में यूज करते हैं, उनके रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, वो हमें रिएक्शन में दिखता है साफ साफ। तो हम अगर ऐसा हो रहा है, कुछ अलग से प्रोडक्ट बन रहा है सॉलिड प्रोडक्ट, तो भी हम बोलेंगे, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस और उसके फीचर्स केमिकल रिएक्शन के, मतलब क्या क्या हो तो जिससे हम ये कह सकें केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इन 6 में से कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर चेंजेस आते हैं, कुछ भी होता है ऐसा, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बच्चों। बाय, टेक केयर एवरीवन।